जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर शैक्षिक योग्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही इस भाग में हम देखेंगे विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथ ही आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप राष्ट्रीय मीन्स कम की कोई गाइड खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हमने लिंक उपलब्ध करवा दी है, वहाँ से जाकर आप उचित कीमत पर गाइड क्रय कर सकते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा J.L. बेयर्ड ने। अगला प्रश्न है, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा विटामिन ए की कमी से। और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ये दांतों का रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है। और जो विटामिन डी है ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। जो विटामिन सी है ये जो खट्टे फलों में जैसे आंवला वगैरह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सूखी लकड़ी। लोहा, तांबा और ग्रेफाइट ये विद्युत के सुचालक होते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है, अर्थात मानव ने जिसको बनाया है उसका सही उत्तर है रेयान। निम्न में से कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो जो सीएनजी गैस होती है इसका उपयोग जो है वाहनों को चलाने में किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है। ये जो है सबसे कम प्रदूषित गैस होती है, ईंधन होता है। अगला प्रश्न है, किस फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो आप जानते हैं जो धान की फसल होती है ये खरीफ की फसल होती है और इसको जो है अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें संकटापन्न या विलुप्त होने वाली कगार पर जो स्पीसीज होते हैं, जंतु होते हैं, उनका रिकॉर्ड रहता है। तो उसको जो है रेड डाटा बुक कहा जाता है और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पौधा घर या ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाई जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो वायुमंडल में लगभग 21% पाई जाती है। प्रश्न है, कौन सा रोग प्रदूषित वायु से होता है? तो इसको जो क्षय रोग होता है ये जो है वायरस से होता है, तो हवा के द्वारा ये फैलता है। तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। चाल का मूल मात्रक क्या होता है? तो चाल का जो मूल मात्रक है वह मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के सभी अंगों को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर है धमनियां। अगला प्रश्न है, जो सोडा वाटर होता है उसकी बोतल में जो बुलबुले होते हैं किस गैस के कारण उठते हैं? इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, जो एंटीबायोटिक होते हैं प्रतिजैविक होते हैं इनमें से कौन सा है? तो स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है प्रतिजैविक है और पेनिसिलिन वगैरह ये भी प्रतिजैविक हैं। अगला प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है जाइलम द्वारा। जा से जल और जा से जाइलम। और जो ईंधन वगैरह है या भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। और पौधे जो है रंध्रों द्वारा अपना जो गैसों का आदान प्रदान है वो करते हैं। अगला प्रश्न है, जो ब्रायोफिल्म होता है अपने किस भाग से अलैंगिक प्रजनन करता है? तो जो बायोफिल्म होता है पत्ता कुछ ऐसा होता है, इसको अपन लोग पत्थर चटा कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है, इसको आप पत्ती को ज़मीन में डाल दें तो पत्ती से भी नए पौधों का विकास हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पत्ते। अगला प्रश्न है, पेंट किस पदार्थ में घुलता है? तो पेंट जो है मिट्टी के तेल में घुल जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जिंक को। अगला प्रश्न है, मानव कान के लिए सबसे कष्टदायक ध्वनि की प्रबलता, मतलब जो मानव कान है उसके लिए कष्टदायक ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है? तो 90 डेसिबल से अधिक। अगला प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है किण्वन। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में जो है 7 रंग होते हैं। इसका क्रम है बैजानी, हपी नाला, हपी नाला, बा से बैगनी, जा से जामनी, ना से नीला, हा से हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगला प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के निकटतम तारे का नाम क्या है? इसका नाम है अल्फा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब कोयले को वायु में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है? अगला प्रश्न है, दूध से दही जमाने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? तो इसको जो है लैक्टोबैसिलस कहते हैं। इसको ऐसे याद कर लो, ले लो दही, ले से लैक्टोबैसिलस और द से दही। अगला प्रश्न है, टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने इसका आविष्कार किया था। कैसे याद करना, जेनर को आप कह लो जान, जान कैसे बचती है? टीकाकरण से। तो एडवर्ड जेनर ने जो है टीकाकरण की खोज की थी, आविष्कार किया था। प्रश्न है, धातु अम्लों के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन चौथा, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल बीज द्वारा नहीं उगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, गन्ना। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो जो हर्ट्ज है आवृत्ति का मात्रक होता है और ध्वनि की प्रबलता जो है डेसिबल से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु घटक होता है? तो उसमें जो है आयरन या लोहा पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारे रक्त का जो रंग है लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस कोशिकांग को पावर हाउस या शक्ति घर कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन पहला, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, साधारण ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पारा धातु। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का जो वयस्क शरीर होता है मानव का, उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जो रेडियो का आविष्कार है मार्कोनी ने किया था। अगला प्रश्न है, शरीर के सभी अंगों के कार्यों को कौन कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है? तो जो हमारा मस्तिष्क होता है वह जो है शरीर के सभी अंगों के जो कार्य हैं उनको कंट्रोल करता है। प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो साथ इस प्रकार से विज्ञान विषय के इस भाग के प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षाएं पूछे जाएंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट कर लें और कॉपी में लिख लें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।